العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, आज की इस मजलिस में अहवाले उन के तहत फ़ायदे ख़ामिसा पर गुफ्तगू की जाएगी, जिसके तहत दो अहम सवाल और उनके जवाबात हैं। गुज़िश्ता कल की मजलिस में आप हज़रात के सामने ये बात आ चुकी थी, ज़ौजुन व अबवैन, ज़ौजतुन व अबवैन की दोनों मिसालों में जहाँ वालिदैन के साथ अहदुज़्ज़ौजैन मौजूद हैं, माँ को सुलुसुल बाकी मिलेगा इंद उलमाइल जमहूर, जमहूर उलमा के नज़दीक। वहीं पर दूसरा मज़हब आपको बतलाया गया था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन दोनों मिसालों में माँ को सुलुसुल कुल देते हैं। इसी तरह तीसरा मज़हब आपके सामने गुज़िश्ता कल बयान किया गया, हज़रत इमाम अबू बकर असम रहिमहुल्लाह के नज़दीक ज़ौजुन व अबवैन वाली सूरत में तो माँ को सुलुसुल बाकी मिलेगा, लेकिन ज़ौजतुन व अबवैन वाली सूरत में माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा। हर एक के दलाइल आप हज़रात के सामने बयान कर दिए गए थे। हज़रात जमहूर ने सुलुसुल बाकी पर जो इस्तिदलाल किया था, उस इस्तिदलाल पर पहला सवाल है और उसका जवाब, और वो इस्तिदलाल ये था, फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन ववरिसहु अबवाहु फली उम्मिही अस्सुलुस। एक शख्स मर गया और उसने अपने पसमानदगान में कोई औलाद नहीं छोड़ी और उस प्रॉपर्टी के वालिदैन वारिस हो रहे हैं, तो माँ को सुलुस मिलेगा। अब यहाँ ववरिसहु अबवाहु का जो इजाफा है, ये जो क़ैद किताबुल्लाह में लगी है, इसी क़ैद से जमहूर उलमा ने इस तरह इस्तिदलाल किया कि ववरिसहु अबवाहु, माँ बाप मरने वाले के प्रॉपर्टी के वारिस हो रहे हों, इसकी दो सूरतें होंगी, या तो वालिदैन जमीए माल के मुस्तहिक होंगे और ये इसी सूरत में हो सकता है जबकि माँ बाप के अलावा कोई मौजूद ना हो, तो बाप को बरबिनाए असूबत के दो मिल जाएगा और माँ को सुलुसुल कुल के तौर पर एक मिल जाएगा। इस तरह कायदा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का निफाज हो गया कि बाप को मुज़क्कर होने की वजह से दोहरा और माँ को सुलुसुल कुल के तौर पर जो एक मिला है वो एकहरा। हज़रात जमहूर उलमा फरमाते हैं कि माँ बाप के वारिस होने की दूसरी सूरत है इस्तिहक़ाक़ु बाज़िल माल, बाज़े तरके के लोग वारिस होंगे, मरने वाले के छोड़े हुए माल के बाज़े हिस्से के वालिदैन वारिस होंगे, और इसकी पूरे दुनिया मीरास में दो ही सूरतें हैं, ज़ौजुन व अबवैन, ज़ौजतुन व अबवैन। तो अब ऐसी सूरत में बाद फ़र्ज़ अहदी ज़ौजैन, मियाँ बीवी में से जो मौजूद है उसको उसका हिस्सा देने के बाद जो बचा हुआ बाज़े तरका है वो इनके दरमियान इस तरह तकसीम किया जाएगा कि कायदा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का निफाज हो जाए, और वो उसी सूरत में होगा जबकि आप माँ को सुलुसुल बाकी देंगे। लिहाजा ज़ौजुन व अबवैन वाली सूरत में गुज़िश्ता कल भी आपको मिसाल से समझाया गया, शोहर ने बरबिनाए निस्फ़ के आधा माल ले लिया, अब आधा माल माँ बाप के दरमियान सुलुसुल बाकी जब माँ को हम एक देंगे तो बाप को बरबिनाए असूबत के दो मिलेगा, मुज़क्कर होने की वजह से दोहरा, और माँ को सुलुसुल बाकी के तौर पर एकहरा। और ज़ौजतुन व अबवैन वाली सूरत में बीवी ने बरबिनाए रुबू के 12 में से 3 ले लिया, बचा हुआ जो 9 हिस्सा है, इस 9 में से सुलुसुल बाकी 3 हिस्सा माँ लेगी और जो 6 हिस्सा बचा हुआ है वो बरबिनाए असूबत के बाप लेगा, तो 6 ये 3 का डबल मुज़क्कर को मिल गया और 6 का सिंगल 3 ये मुअन्नस को मिल गया। तो फली उम्मिही अस्सुलुस के इबारतुन नस से सुलुसे कुल का सबूत हो रहा है, और फली उम्मिही अस्सुलुस से पहले जो ववरिसहु अबवाहु की क़ैद है, ये इससे दलालतन मदलूल बिन नस होकर सुलुसुल बाकी का सबूत हुआ। लिहाजा सुलुसुल बाकी का सबूत क़यास से नहीं बल्कि इसी आयत करीमा के दलालतुन नस से हुआ।
ये हजरत जमहूर फुकाहा की दलील थी। उस पर पहला इश्काल मोतरीज ये कर रहा है कि अगर कोई ये कह दे कि ववरिसहु अबवाहु हसर इर्थ लिल अबवैन पर महमूल है, यानी ववरिसहु अबवाहु का माना यह है कि मसले में माँ बाप के अलावा कोई मौजूद ना हो, सिर्फ माँ हो और बाप हो। तो जब सिर्फ माँ हो और बाप हो, हसरे इर्स लिल अबवैन आयत करीमा की मुराद है, तो अब इस आयत करीमा से आप सुलुसुल बाकी की वो दोनों मिसालें जिसमें माँ बाप के साथ शोहर है, माँ बाप के साथ में बीवी है, उसको कैसे साबित कर रहे हो? इसलिए कि आयत करीमा तो महसूर है किस पर? माँ बाप की मौजूदगी पर। ये मोतरिस का पहला इश्काल है। तो इसके दो जवाब हैं। बरसबील तरक्की हमें तस्लीम ही नहीं है कि आयत करीमा में ऐसी कोई दलालत मौजूद है जो हसरे इर्स लिल अबवैन को साबित कर रही हो। ऐसी कोई दलालत है ही नहीं आयत में, आप साबित ही नहीं कर सकते। दूसरा जवाब हम ये देंगे बरसबील तनज़्ज़ुल। चलो मान लेते हैं कि ववरिसहु अबवाहु, आयत करीमा की का ये जो आयत करीमा का ये जो इजाफा है, आयत करीमा में ये जो कैद लगाई गई है कि माँ बाप उस प्रॉपर्टी के वारिस हो रहे हों, चलो मान लेते हैं कि ये हसर इर्स लिल अबवैन पर महमूल है, कि उस सूरत को ये साबित कर रही है या जिसमें सिर्फ माँ बाप मौजूद हो, मान लेते हैं, तब भी हमारा ही मजहब साबित होगा। वो इस तरीके से कि ना तो जमहूर फुकाहा का सुलुसुल बाकी वाला कौल और उनका मजहब साबित होगा, और ना ही हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो मजहब है सुलुसुल कुल वो साबित होगा। इसलिए कि फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन ववरिसहु अबवाहु फली उम्मिही अस्सुलुसु, ये आयत करीमा से ही अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ौजुन व अबवैन, ज़ौजतुन व अबवैन की दोनों मिसालों में माँ के लिए सुलुसुल कुल को साबित कर रहे हैं। और इसी आयत करीमा से जमहूर उलमा इन दोनों मिसालों में माँ के लिए सुलुसुल बाकी को साबित कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि यह आयत करीमा हसरे इर्स लिल अबवैन पर महमूल है, यानी उस मिसाल पर महमूल है। आयत करीमा में वो तस्वीर बयान की जा रही है जिसमें सिर्फ माँ बाप मौजूद हो, माँ बाप के अलावा कोई मौजूद ना हो। तो यह आयत करीमा ना तो जमहूर फुकाहा का मुस्तदल बाकी रहेगा, इसलिए कि जमहूर फुकाहा इस आयत करीमा से अबवैन के अलावा अहदुज़्ज़ौजैन की मौजूदगी वाली सूरत में माँ के लिए सुलुसुल बाकी साबित कर रहे हैं, जबकि आयत करीमा हसरे इर्स लिल अबवैन पर महमूल है। और ना ही अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का मजहब साबित यह आयत करीमा मुस्तदल बाकी रहेगी, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी आयत करीमा को बतौर मुस्तदल पेश करके अपना मजहब इन दोनों मिसालों में सुलुसे कुल को साबित कर रहे हैं। इसलिए कि आयत करीमा महमूल है हसरे इर्स लिल अबवैन पर, और आप साबित कर रहे हैं ज़ौजतुन व अबवैन, ज़ौजुन व अबवैन वाली मिसाल। ला महाला जब यह आयत करीमा ना जमहूर फुकाहा का मुस्तदल बाकी रही और ना हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुस्तदल बाकी रही, तो जरूरत पड़ेगी कि हम उस माना माकूल की तरफ चलें जो सारे उलमा और फुकाहा के नजदीक मकबूल है। और वो माना माकूल ये है, फुरू में इब्नैन और उसूल में अबवैन दोनों का हुक्म यकसा है। इब्न बिन्त बिला वास्ता मय्यत की तरफ मंसूब हो रहे हैं, एक मुज़क्कर दूसरी मुअन्नस, और दोनों एक दूसरे के मुकाबिल उसी के जिन्स की मुअन्नस, उसी के जिन्स का मुज़क्कर। माँ बाप ये भी बिला वास्ता मय्यत की तरफ मंसूब हो रहे हैं, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। और आपको पता है कि जब इब्न के साथ बिन्त आ जाए तो बिन्त को बरबिनाए मुअन्नस होने की वजह से यकाहरा एक हिस्सा, और इब्न को बरबिनाए मुज़क्कर होने की वजह से दोहरा यानी दो हिस्सा मिलता है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। लिहाजा जब फुरू के अंदर दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस के माबैन कायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का जरायान हुआ,
तो ये माना माकूल जो तमाम फुकहा के यहाँ मकबूल है, इसका तकाजा ये हुआ कि इन्हीं इब्नैन पर अबवैन को कयास करना चाहिए और बाप को भी बरबिनाए मुजक्कर के दोहरा और माँ को बरबिनाए मुअन्नस के एकहरा मिलना चाहिए। और इस माना माकूल पर अमल जमहूर उलमा के मजहब के एतबार से हो रहा है, उनके मजहब में हो रहा है। उनके मजहब के अलावा हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजहब में इस माना माकूल पर कोई अमल नहीं हुआ, लिहाजा उसको बोर्ड से हम समझे। आप ये देख रहे हैं ज़ौजुन व अबवैन। अब हमने माँ को सुलुसुल बाकी दिया, बाप को असबा बनाया, शोहर को निस्फ दे दिया, तो शोहर ने 6 में से 3 बतौर निस्फ आधा माल ले लिया। बचा हुआ 3 था, उसका सुलुसुल बाकी हमने उनको 1 दिया और बचा हुआ 2 बरबिनाए असूबत के बाप ने ले लिया। आप यहां देख रहे हैं कि इब्नैन में जैसे इब्न को दोहरा मिल रहा है, यहां पर भी बाप को मुजक्कर होने की वजह से दोहरा मिल रहा है, और इब्नैन में जैसे बिन्त को सिंगल मिल रहा है मुअन्नस होने की वजह से, यहां पर भी माँ को मुअन्नस होने की वजह से सिंगल मिल रहा है। कायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन पर यहां अमल हो गया, पता है चला माना माकूल पर यहां अमल हो गया। इसी तरह दूसरी मिसाल ज़ौजतुन व अबवैन, ज़ौजा को रुबू दिया, बाप को असबा बनाया, माँ को सुलुसुल बाकी दे दिया, 12 से मसला बना, 12 का रुबू 3 बीवी ने ले लिया, बचा हुआ 9 हिस्सा है, उस 9 में से हमने सुलुसुल बाकी के तौर पर माँ को 3 दिया और बाप को हमने 6 दे दिया। अब आप देख रहे हैं इब्नैन में जैसे मुजक्कर को दोहरा मिलता है, ऐसे यहां अबवैन में भी बाप को मुजक्कर होने की वजह से 3 का दोहरा 6 मिल रहा है, और इब्नैन में जैसे बिन्त को सिंगल मिलता है, ऐसे यहां पर माँ को मुअन्नस होने की वजह से 6 का आधा 3, ये बतौरे एकहरा 3 हिस्सा ये माँ को मिला। तो कायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का जरायान जैसे इब्नैन में हुआ, ऐसे यहां अबवैन में भी हो गया सुलुसुल बाकी देने की सूरत में। ये जमहूर फुक़हा का मजहब है और इस मजहब में माना माकूल पर मुकम्मल अमल हो रहा है, जो तमाम फुक़हा के यहाँ ये माना माकूल मकबूल है। बरखिलाफ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का मजहब कि वो ज़ौजुन व अबवैन, ज़ौजतुन व अबवैन दोनों मिसालों में वो माँ को सुलुसुल कुल दे रहे हैं। आपने यहाँ देखा शोहर ने बतौर निस्फ के आधा माल ले लिया और 6 का सुलुसुल कुल 2 आपने को दे दिया, बचा हुआ 1 हिस्सा बाप ने ले लिया। यहाँ कायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के बरअक्स अमल हो रहा है कि बाप मुजक्कर होने की वजह से उसको 2 लेना चाहिए, जैसे इब्नैन में मुजक्कर इब्न डबल लेता है, लेकिन यहाँ मुजक्कर सिंगल ले रहा है, और इब्नैन में बिन्त जैसे सिंगल ले रही है, लेकिन यहाँ पर बिन्त डबल ले रही है। तो ये कायदे के बरअक्स हो गया और माना माकूल के खिलाफ यहाँ अमल हो रहा है। इसी तरह ज़ौजतुन व अबवैन में बीवी ने रुबू के तौर पर 3 ले लिया और 12 का सुलुसे कुल 4 आपने उनको दे दिया और बचा हुआ 5 हिस्सा ये बाप ने ले लिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं बाप को 5 मिल रहा है और माँ को सुलुसुल कुल के तौर पर 4 मिल रहा है। बाप का ये 5 4 का डबल नहीं है और 4 ये 5 का सिंगल नहीं है। मालूम ये हुआ कि जैसे इब्नैन में मुजक्कर डबल लेता है और बिन्त सिंगल ले रही है, अबवैन के अंदर मुजक्कर को डबल नहीं मिल रहा है और ना मुअन्नस को सिंगल मिल रहा है। तो माना माकूल जो तमाम फुक़हा के यहाँ मकबूल है, उस पर अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजहब में अमल नहीं हुआ, लेकिन जमहूर फुक़हा ने जब सुलुसुल बाकी दोनों जगह दिया तो माँ को इब्न अब का आधा एकहरा 1 मिल गया और बाप को का दोहरा 2 मिल गया। और दूसरी मिसाल में आप देख रहे हैं बाप को का दोहरा 6 मिल गया और माँ को 6 का एकहरा 3 मिल गया। माना माकूल पर मुकम्मल तौर पर अमल हुआ। दूसरा सवाल मोतरिस का ये है कि आपने अबवैन के वारिस होने की 2 सूरतें जिक्र की। सूरत ऊला जिसमें माँ बाप जमीए तरका के वारिस हो रहे हो, जैसे मसले में सिर्फ माँ बाप मौजूद हो। दूसरी सूरत आपने ये जिक्र की जिसमें माँ बाप बाज़े तरके के वारिस हो रहे हों और मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने इसको मुनहसिर कर दिया।
महदूद कर दिया। दो मिसालों में ये कहकर वज़ालिका फ़ी मसअलतैन ज़ौजुन व अबवैन ज़ौजतुन व अबवैन, यानी मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा इस इबारत में ये बयान करना चाहते हैं कि माँ बाप बाज़े तरके के वारिस सिर्फ दो ही मिसालों में बन सकते हैं। नंबर एक, माँ बाप के साथ शोहर हो, नंबर दो, माँ बाप के साथ बीवी हो। तो मोतरिज़ ये एतराज़ कर रहा है कि जैसे माँ बाप के साथ शोहर हो तो शोहर की मौजूदगी की वजह से माँ बाप बाज़े तरके के वारिस, क्योंकि शोहर भी हिस्सा लेगा। माँ बाप के साथ बीवी हो तो बीवी की मौजूदगी की वजह से माँ बाप बाज़े तरके के वारिस, क्योंकि बीवी भी हिस्सा लेगी। तो जैसे माँ बाप के साथ बीवी का आना मुमकिन, शोहर का आना मुमकिन, तो माँ बाप बाज़े तरके के वारिस हो रहे हैं, ऐसे माँ बाप के साथ में औलाद का भी आना मुमकिन है। इसी तरह अखवात का भी आना मुमकिन है, औलादुल उम का भी आना मुमकिन है, जद्दात का भी आना मुमकिन है, जद का भी आना मुमकिन है, सबका आना मुमकिन है। तो जैसे ज़ौजैन का आना मुमकिन था तो ज़ौजैन के वारिस होने की वजह से माँ बाप बाज़े तरके के वारिस, ऐसे ज़ौजैन के अलावा दीगर वारिसीन का भी आना मुमकिन है। और जब सारे वारिसीन का आना मुमकिन है तो माँ बाप उनकी मौजूदगी की वजह से भी बाज़े तरके के वारिस होंगे। लेकिन उसके बावजूद मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा दावा कर रहे हैं कि माँ बाप के बाज़े तरके के वारिस होने की मिसाल सिर्फ दो ही बनेगी दुनियाए मीरास में। नंबर एक, माँ बाप के साथ शोहर हो, नंबर दो, माँ बाप के साथ बीवी। ये बड़ा एतराज है और मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा के दावे पर एतराज है कि मुसन्निफ एक तरफ दावा कर रहे हैं कि माँ बाप बाज़े तरके के वारिस दो ही मिसाल में बनेंगे। मोतरीज़ ये कह रहा है कि जैसे माँ बाप के साथ ज़ौजैन की मौजूदगी की वजह से ज़ौजैन हिस्सेदार हो रहे हैं तो माँ बाप बाज़े तरके के वारिस, ऐसे ही माँ बाप के साथ दीगर वारिसीन का आना भी मुमकिन, और जब दीगर वारिसीन आएंगे तो वो भी वारिस होंगे, और जब वो भी वारिस होंगे तो माँ बाप बाज़े तरके के वारिस होंगे। और जब बाज़े तरके के वारिस ज़ौजैन के अलावा दीगर वारिसीन की मौजूदगी में भी माँ बाप हो रहे हैं तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने ये क्यों दावा किया कि बाज़े तरके के वारिस होने की वालिदैन के बाज़े तरके के वारिस होने की सिर्फ मिसाल दो ही है। इसका जवाब सुन लीजिए। इख्तिलातु अहदि ज़ौजैन मअल अबवैन कि ये जो दो सूरत है जिसमें माँ बाप के साथ शोहर, माँ बाप के साथ बीवी, और मुसन्निफ दावा कर रहे हैं कि बाज़े तरके के वारिस माँ बाप सिर्फ इन्हीं दोनों मिसालों में होंगे। इन दोनों मिसालों के अलावा कोई ऐसी मिसाल दुनिया मीरास में नहीं है जिसमें माँ बाप बाज़े तरके के वारिस हो रहे हैं। उसका जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने असबात के अफराद को भी अच्छी तरह पहचान लिया और असहाबुल फराइज में से 11 अफराद को आपने पहचान लिया। सिर्फ जद्दा, दादी और नानी बची हुई है, वो इसके बाद उसकी बहस हम करेंगे। मालूम ये हुआ कि अक्सर वारिसीन को आपने पहचान लिया। अब हम हर वारिस की मौजूदगी की मिसाल वालिदैन के साथ में आपके सामने पेश करते हैं और आप खुद फैसला करें कि बाज़े तरके के वारिस माँ बाप सिर्फ इन्हीं दो मिसालों ज़ौजुन व अबवैन, ज़ौजतुन व अबवैन में होंगे या इनके अलावा और भी मिसालों में होंगे। लिहाजा असहाबुल फराइज से हम शुरू करते हैं। ये ज़रा याद रखें कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने माँ बाप छोड़ा। असहाबुल फराइज में से नंबर 1 पर दादा। लिहाजा ये फ़र्ज़ करें कि माँ बाप के साथ दादा है, तो दादा बाप की वजह से महरूम, लिहाजा माँ को सुलुसुल कुल के तौर पर कुल्ले माल मिल जाएगा, और दादा के महरूम होने की वजह से माँ बाप कुल्ले माल के वारिस होंगे, बाज़े मार के वारिस नहीं। नंबर 2 पर असहाबुल फराइज में बचे औलादुल उम, अखियाफी भाई बहन। चलिए, माँ बाप के साथ में अखियाफी भाई बहन है, तो बाप की वजह से अखियाफी भाई बहन महरूम, और जब ये महरूम तो माँ को सुलुसुल कुल के तौर पर कुल्ले तरका का सुलुस मिलेगा और माँ बाप कुल्ले तरके के वारिस होंगे। औलादुल उम के महरूम होने की वजह से बाज़े तरके के वारिस नहीं होंगे। नंबर 3, बनात या बनातुल इब्न,
माँ और बाप के साथ बनात आ जाए या बनातुल इब्न आ जाए, माँ को सुदुस मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा, सुलुस मिलेगा ही नहीं। और जब सुलुस मिलेगा ही नहीं तो बहासी बाकी नहीं रही। इसी तरीके से अखवाते ऐनिया व अखवाते इल्लिया अगर आ जाएं तो बाप की वजह से वो महरूम, और जब बाप की वजह से वो महरूम हो जाएंगी तो मां बाप कुल्ले तरके के वारिस हो गए। इसी तरीके से मां बाप के साथ में जद्दात आ जाए, दादी या नानी आ जाए, वो मां की वजह से महरूम, और जब मां की वजह से महरूम तो मां बाप जद्दात के महरूम होने की वजह से कुल्ले तरके के वारिस हो गए। इसी तरीके से मां और बाप के साथ बेटा, पोता, परपोता ता सिलसिले अखीर में से अगर कोई आ जाए तो ऐसी सूरत में मां को सुदुस मिलेगा, सुलुस की बहसी खत्म हो जाएगी, लिहाजा यहां कोई इश्काली बाकी नहीं रहेगा। मालूम यह हुआ कि हमने सारे वारिसीन की मौजूदगी ज़ौजैन के अलावा वालिदैन के साथ करके बतला दी। मसले की दो ही सूरतें हुई, या तो दीगर वारिसीन माँ बाप के साथ आकर महरूम हो जा रहे हैं और माँ बाप कुल्ले मीरास के हकदार हो गए, कुल्ले तरके के हकदार हो गए, या फिर वो अहदुज़ ज़ौजैन के अलावा दीगर वारिसीन की मौजूदगी में माँ के लिए इस्तिहक़ाक़े सुदुस को हमने साबित कर दिया। जैसे बनात हो या बनातुल इब्न हो, बेटा हो या पोता हो, इनकी मौजूदगी में माँ के लिए हिस्सा सुदुस साबित होगा। मालूम हुआ कि वालिदैन बाज़े माल के वारिस सिर्फ अहदुज़ ज़ौजैन की मौजूदगी में होते हैं। इसीलिए मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने बतौर हस्र के सुलुसे बाकी को दो मसलों में मुनहसिर करते हुए फरमाया, वज़ालिका फ़ी मसअलतैन ज़ौजुन व अबवैन ज़ौजतुन व अबवैन। ये मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा का कमाल है। फ़ायदा सादिसा, आखिरी फ़ायदा, सवाल ये पैदा हुआ कि ज़ौजतुन व अबवैन की सूरत में मसला कभी 12 से बनाया जा रहा है, कभी मसला 4 से बनाया जा रहा है। ये इख्तिलाफ क्यों हुआ, जरा बोर्ड पर उसको देख लें, उसके बाद मैं पूरा समझा देता हूं। आप यहां देख रहे हैं, ज़ौजा है उसको रुबू दे दिया, बाप है उसको असबा बना दिया, मां को सुलुसुल बाकी दिया। लिहाजा आप आगे पढ़ेंगे मखारिजुल फुरूज का ये कायदा नंबर 4 है कि पहले लाइन का रुबू दूसरे लाइन के कुल या बास के साथ आ जाए, इसलिए कि हमने लाइन क्लियर कर दी थी। निस्फ, रुबू, सुमुन ये पहली लाइन है, सुलुसान, सुलुस, सुदुस ये दूसरी लाइन है। थोड़ा गौर करें आप कि रुबू ये निस्फ, रुबू, सुमुन पहली लाइन में से मौजूद है और ये सुलुस जो है ये दूसरी लाइन का है। और कायदा ये है कि पहले लाइन का रुबू दूसरे लाइन के कुल या बास के साथ आ जाए तो मसला 12 से बनता है। लिहाजा इस मिसाल में मखारिजुल फुरूज के कायदा नंबर 4 को मद्देनजर रखते हुए मसला 12 से बनाकर बीवी को 3 दे दिया, माँ को सुलुसुल बाकी के तौर पर 3 दे दिया, बचा हुआ 6 हिस्सा बाप ने बरबिनाए असुबत के ले लिया। लेकिन आप नीचे देख रहे हैं बिल्कुल वही मिसाल है, ज़ौजा यहाँ पर भी ज़ौजा, बाप यहाँ पर भी बाप, यहाँ माँ यहाँ पर भी माँ। ज़ौजतुन व अबवैन की मिसाल ऊपर थी, मसला 12 से बना, नीचे भी ज़ौजतुन व अबवैन की मिसाल है लेकिन मसला 12 से नहीं बल्कि 4 से बन रहा है। तो ऊपर 12 से क्यों बनाया, उसका जवाब तो दे दिया गया कि कायदे की रोशनी में मसला 12 से बनाया। और कायदा यह है कि पहली लाइन यानी निस्फ, रुबू, सुमुन ये जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन में से जब रुबू वाला फर्ज दूसरी लाइन सुलुसान, सुलुस, सुदुस में से कुल या बास के साथ जमा हो जाए तो मसला 12 से बनता है। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि वही मिसाल नीचे लिखी हुई है, आपने मसला 4 से बनाकर बीवी को चौथा हिस्सा 1 दे दिया और बचे हुए 3 में से 1 सुलुसुल बाकी के तौर पर माँ को 1 दे दिया, फिर बचा हुआ 2 हिस्सा बाप ने बरबिनाए असुबत के ले लिया। तो यहाँ मसला 4 से क्यों बनाया गया? तो इसका जवाब उलमा ने बहुत शानदार दिया है। वो ये दिया है कि असल में यहाँ 2 रुबू जमा हो गए। और मखारिजुल फुरूज में आप ये पढ़ेंगे कि जब मसले में एक ही फर्ज मुतअद्दद आ जाए, मसलन मसले के अंदर 2 निस्फ आ जाएं,
तो किसी भी एक निस्फ के हमनाम अदद 2 से मसला बनेगा। मसले के अंदर अगर 2 सुदुस आ जाएं तो किसी भी एक सुदुस के हमनाम अदद 6 से मसला बनेगा। मसले के अंदर रुबू मुतअद्दद आ जाए तो किसी भी एक रुबू के हमनाम अदद 4 से मसला बनेगा। लिहाजा यहां आप गौर करें कि यहां 2 रुबू जमा हो गए। पहला रुबू हकीकतन तो यह है जो आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा रुबू मानवी है। और वो दूसरा रुबू मानवी कहां है? मां को जो सुलुसुल बाकी के तौर पर 1 मिल रहा है, ये 1/4 का रुबू है। जैसे बीवी को जो 1 मिल रहा है ये 1/4 का रुबू है, ऐसे ही मां को सुलुसुल बाकी के तौर पर जो 1 मिल रहा है ये 1/4 का रुबू है। तो मसले में 2 रुबू जमा हो गए। नंबर 1 ये मानवी रुबू और नंबर 2 ये हकीकतन रुबू। हकीकतन व मानन रुबू का एतबार करते हुए हमने देखा कि मसले में 2 रुबू जमा हो गए। और कायदा यह है कि जब एक ही फर्ज मुतअद्दद आ जाए तो किसी भी एक फर्ज के हमनाम अदद से मसला बना लिया जाता है। लिहाजा हमने इस रुबू के नाम से 4 से मसला बना दिया और जो है ना तरका सब में तकसीम कर दिया। तो यहां पर जो 4 से मसला बना उसकी वजह कुछ और है और यहां पर जो 12 से मसला बना उसकी वजह कुछ और है। फफ़हम जय्यदन, इसको अच्छी तरीके से समझ लें। इंशाअल्लाह मखारिजुल फुरूज में जब हम क़वाइद खमसा पर गुफ्तगू करेंगे कि पहला कायदा ये है, दूसरा ये है, और उस पर तफसीलात जब जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ ये काम आएगा। अज़ीज़ तलबा, बिहम्दिल्लाह व बिऔनिल्लाह से मुताल्लिक जो 6 अहम फ़वाइद थे, माँ से मुताल्लिक जो 6 अहम फ़वाइद थे, उस पर तफसीली गुफ्तगू आपके सामने की जा चुकी है। इंशाअल्लाह आइंदा कल जद्दात के अहवाल से गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.